राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक कहानी है, सबसे बड़ा पुण्य आत्मा। ये हम आप सब आपके बच्चों के लिए भी ला रहे हैं, ये हम लोगों के लिए भी शिक्षाप्रद कहानियां हैं और बहुत ही रोचक कहानी है। ये आप अपने बच्चों को भी सुनाइए और आप भी सुनिए। बहुत ही अच्छी कहानी है। मुझे आशा है कि आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। काशी प्राचीन समय में से प्रसिद्ध है। काशी तो सभी लोग जानते हैं, काशी किसको कहते हैं। और संस्कृत विद्या का वह पुराना केंद्र है। उसे भगवान विश्वनाथ की नगरी या विश्वनाथपुरी भी कहा जाता है। तो जो काशी क्षेत्र है उसको विश्वनाथ जी के का वहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है, ये आप सभी जानते ही होंगे। और एक दिन विश्वनाथ जी के पुजारी ने स्वप्न में देखा कि भगवान विश्वनाथ उससे मंदिर में विद्वानों एवं धर्मात्मा लोगों की सभा बुलाने को कह रहे हैं। तो पुजारी ने दूसरे दिन सवेरे ही सारे नगर में इसकी घोषणा करवा दी और काशी के सभी विद्वान साधु और दूसरे जो पुण्यात्मा थे, दानी लोग भी गंगा जी में स्नान करके मंदिर में आए और सबने विश्वनाथ जी को जल चढ़ाया, प्रदक्षिणा की और सभा मंडप में आकर तथा बाहर भी लोग खड़े हो गए। सभा मंडप में भी खड़े हो गए, बाहर भी। जो उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। सबके आ जाने से पुजारी जी ने सबके सामने अपना स्वप्न बताया और सब लोग हर हर महादेव की ध्वनि करके शंकर जी की प्रार्थना करने लगे। जब भगवान की आरती हो गई तो घंटे घंटे की घड़ी, घंटे के जो घड़ियाल घंटे बज रहे थे उनके शब्द बंद हो गए। तब जब सब लोग प्रार्थना भी कर चुके सब, तब सबने देखा कि मंदिर में अचानक खूब प्रकाश हो गया और भगवान विश्वनाथ की मूर्ति के पास एक सोने का पत्र पड़ा था। खूब प्रकाश हो गया और वहां पे जहाँ प्रकाश हुआ था वहीं पे भगवान विश्वनाथ की जो मूर्ति थी वहीं पे एक सोने का पत्र पड़ा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े रत्न जड़े हुए थे। उन रत्नों की चमक से ही मंदिर में प्रकाश हो रहा था और पुजारी ने वह रत्न जड़ित स्वर्ण पत्र उठा लिए। जो मंदिर में जिससे प्रकाश हो रहा था, रत्न जटित स्वर्ण पत्र था, वो उठा लिया और उस पर हीरों के अक्षरों में लिखा था कि सबसे बड़े दयालु और पूर्ण आत्मा के लिए यह विश्वनाथ जी का उपहार है। इस प्रकार से उसमें रत्नों से लिखा हुआ था। और पुजारी बड़े त्यागी और सच्चे भगवत भक्त थे, जो पुजारी जी थे, और उन्होंने वह जो पत्र था उठाकर सबको दिखाया और बोले कि प्रत्येक सोमवार को यहाँ विद्वानों की सभा होगी और जो सबसे बड़ा पुण्य आत्मा और दयालु अपने को सिद्ध कर देगा उसे यह जो स्वर्ण पत्र है उसको दिया जाएगा। देश के चारों ओर यह समाचार फैल गया और दूर दूर से तपस्वी, त्यागी, व्रत करने वाले, दान करने वाले लोग काशी आने लगे। एक ब्राह्मण ने कई महीने लगातार चंद्रायण व्रत किया था। जब चंद्रायण व्रत होता है ना, तो वो किया था। तो वे उस स्वर्ण पत्र को लेने आए। वो सोच रहे थे कि हमने चंद्रायण व्रत किया तो हमको अवश्य मिलेगा वो पत्र। लेकिन जब स्वर्ण पत्र उन्हें दिया गया तो उनके हाथ में जाते ही वह स्वर्ण पत्र जो था वो मिट्टी का हो गया और उसकी ज्योति नष्ट हो गई। लज्जित होकर उन्होंने स्वर्ण पत्र पंडित पुजारी जी को लौटा दिया और पुजारी जी के हाथ में जाते ही वह फिर सोने का हो गया और उसके रत्न चमकने लगे। एक बाबूजी ने बहुत से विद्यालय बनवाए थे, तो कई स्थानों पर सेवाश्रम चलाते थे और दान करते करते उन्होंने अपना लगभग सारा धन खर्च कर दिया था। बहुत सी संस्थाओं को भी वे सदा दान देते रहते थे। हमेशा वो संस्थाओं को भी दान किया करते थे। अखबारों में उनका नाम छपता था कि उन्होंने आज यहाँ दान किया, आज वहाँ दान किया। इस तरह से उन्होंने इस आश्रम में यह सेवा की, ये दान किया, इस तरह से उनका छपता रहता था। तो वे स्वर्ण पत्र लेने के लिए आए, किंतु उनके हाथ में भी जाकर वह जो स्वर्ण पत्र था वो मिट्टी का हो गया।
अब पुजारी जी ने उनसे कहा कि आप पद और मान या यश के जो आप मतलब अपने पद के लिए जैसे और मान या यश के लिए लोभ से दान करते जान पड़ते हैं, क्योंकि नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं है। क्योंकि अगर आप पद प्रतिष्ठा के लिए दान कर रहे हैं कि हमारा नाम होगा, किसी चीज दान करेंगे, तो उसमें उसका कोई भी आपको फल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वही पुजारी जी ने बोला कि आप पद और मान यश के लोभ से दान करते हैं, ऐसा हमको मालूम पड़ता है, क्योंकि ये आपके हाथ में जाने से मट्टी का हो गया। इस प्रकार बहुत से लोग आए, किंतु वह भी स्वर्ण पत्र नहीं पा सके। सबके हाथों में पहुंचकर वह मिट्टी का हो जाता, और इस तरह से कई महीने हो गए। इस तरह से करते करते बहुत से लोग स्वर्ण पत्र पाने के लोभ से भगवान विश्वनाथ के मंदिर में मंदिर के पास ही दान पुण्य करते थे, और जिससे कि वह स्वर्ण पत्र हमको मिल जाए, हम इतना दान पुण्य करेंगे तो हमको स्वर्ण पत्र मिल जाएगा। लेकिन उन्हें भी स्वर्ण पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। तो एक दिन एक बूढ़ा किसान भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आया, और वह बहुत बूढ़ा था, और वह किसान था, और वह देहाती किसान था, और उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। बहुत ही गरीब किसान था, और वह केवल विश्वनाथ जी के दर्शन करने आया था। उसके पास कपड़े में बंधा हुआ जरा थोड़ा सा सत्तू जानते हैं ना आप लोग, जो सत्तू था, और एक फटा हुआ कंबल था वो जो ओढ़े हुए था। तो मंदिर के पास लोग गरीबों को कपड़े और पूरी मिठाई आदि बांट रहे थे, क्योंकि स्वर्ण पत्र पाने के लिए कि जिससे कि हम ये सब दान करेंगे तो हमको स्वर्ण पत्र मिल जाएगा। किंतु एक कोढ़ी मंदिर के से कुछ दूरी पर पड़ा करहा रहा था। उसे बहुत मतलब कोढ़ से पीड़ा हो रही थी, और भूखा प्यासा भी था, तो उसे उठा नहीं जाता था कोढ़ी से। उसके सारे शरीर में घाव थे कोढ़ के। वह भूखा बहुत बहुत भूखा था, किंतु उसकी और कोई देख किसी ने देखा तक नहीं था। इतना दान पुण्य हो रहा था मंदिर के बाहर, कंबल बांटे जा रहे थे, भोजन बांटा जा रहा था, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, लेकिन उसकी तरफ किसी ने देखा भी नहीं था, जबकि वो भी वहीं पड़ा हुआ था। बूढ़े किसान को कोढ़ी पर दया आ गई, और उसने जो थोड़ा सा सत्तू लाया था अपने घर से, वह उस कोढ़ी को खाने को दे दिया, और अपना कंबल जो था फटा हुआ वो उसको उड़ा दिया। उसके पास एकमात्र वही फटा ही कंबल था, और था ही नहीं कुछ। तो वहां से वह मंदिर में दर्शन करने चला गया। वह मंदिर में दर्शन करने चला गया। मंदिर में के पुजारी ने अब नियम बना लिया था कि सोमवार के को जितने भी यात्री दर्शन करने के लिए आते थे, सबके हाथ में एक बार वह स्वर्ण पत्र रखते थे। बूढ़ा किसान जब विश्वनाथ जी के दर्शन करके मंदिर से निकला, तो पुजारी जी ने उसके हाथ में भी वो स्वर्ण पत्र हाथ में रख दिया, क्योंकि सबके हाथ में रख रहे थे, उसके हाथ में भी रख दिया। उसके हाथ में जाते ही स्वर्ण पत्र जो था उसमें जड़े हुए जो रत्न थे वो दुगने प्रकाश से चमकने लगे। तो सब लोग बूढ़े की प्रशंसा करने लगे, अरे तो मतलब बहुत बड़ाई करने लगे उसकी इस तरह से देख के। तो पुजारी ने कहा कि यह स्वर्ण पत्र तुम्हें विश्वनाथ जी ने दिया है, जो निर्लोभ है, जो दीनों पर दया करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दान करता है और दुखियों की सेवा करता है, वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। इस प्रकार से, क्योंकि सबको दिखाने के लिए जो किया हुआ दान है, जो प्रचार के लिए किया हुआ दान है, वह दान नहीं कहलाता है। जो किसी जरूरतमंद की अगर हम जरूरत पूरी कर रहे हैं, किसी दुखिया की सेवा कर रहे हैं, वो दान कहलाता है। सबसे बड़ा पुण्यात्मा वही इंसान कहलाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।